एक बार तालियों की गूंज में अपने तमाम मेहमान शोरा का इस्तकबाल करें। मैं अगले शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। हमने इस तरह के शेर कहे हैं, अगर आज की गजल का मंजरनामा बनाए तो इसमें दिल्ली के शायर जुबैर रिजवी का रंग शामिल होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि न अपने जख्म गिने हैं न पट्टियां हमने, बड़े गुरूर से झेली है सख्तियां हमने, ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। इस मंजरनामे में अगर लखनऊ के शायर इरफान सिद्दीकी का रंग शामिल किया जाए तो वो रंग यूं होगा कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है, रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। अगर इस मंजरनामे में बंबई से निदा फाजिली का रंग शामिल किया जाए तो वो रंग यूं नुमाया होगा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। इस मंजरनामे में बरेली से अगर प्रोफेसर वसीम बरेलवी का रंग शामिल हो तो वो यूं शामिल होगा कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इस मंजरनामे में अगर डॉक्टर बशीर बद्र का रंग शामिल करूं तो वो यूं शामिल होगा कि ताहद्दे नजर शहरे खमोशा के निशां है, अल्लाह मुसाफिर की कहां शाम हुई है। इस मंजरनामे में अगर मेराज फैजाबादी का रंग शामिल हो तो वो रंग यूं बनेगा, वो रंग यूं उभरेगा कि कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब। इस मंजरनामे में अगर शायर जमाली का रंग शामिल करूं तो वो रंग यूं उभरेगा कि तिजारत के लिए बालों में खुशबू बांध लेती है, जरूरत आखिरी मंजिल पे घुंघरू बांध लेती है, जरूरत आखिरी मंजिल पे घुंघरू बांध लेती है। और आखिरी शेर सुना रहा हूं कि जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है, ये जो मजबूर सी औरत है जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। हजराते गिरामी, आइए इन तमाम लहजों को एक जगह जमा करते हैं, इन तमाम लहजों को एक जगह जमा करते हैं और इन लहजों में से एक शख्सियत तलाश करते हैं। एक शख्सियत उभरेगी और वो शख्सियत है दबिस्तान रामपुर के नुमाइंदा शायर जो हिंदुस्तान से अमेरिका तक हमारे मुल्क की मिट्टी की खुशबू गजल की जबान में बयान करते हुए पाए जाते हैं। जनाब ताहिर फराज रामपुरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, गजल हो, नज़्में हो, गीत हो, मखमली आवाज का जादू जगाकर आसान लफ्जों में बड़ी बात कहना, ये जनाब ताहिर फराज रामपुरी का कमाल है। आइए जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, अपने पुराने दोस्तों को देखने के लिए जब आप हमारी उम्र में आएंगे तो आपको भी एहसास होगा। अगर बहुत देर हो जाती है तो कहीं जिक्र होता है तो जी तड़प उठता है, तो मुलाकात की सबील बहाना बन जाती है। और यही सबब था कि मैं इस मौसम में आप लोगों को मुबारकबाद। आप बिस्वा के लोग वाकई उर्दू अदब, उर्दू ज़बान, उर्दू तहजीब के सच्चे रखवाले हैं। ज़मीं पे रह के, अब एक लम्हे के लिए मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, ज़मीं पे रह के, ज़मीं पे रह के भी जन्नत निशान में रहता हूँ। वाह, जमीन पे रह के भी जन्नत निशान में रहता हूँ। क्या कहना ताहिर भाई? जमीन पे रह के भी जन्नत निशान में रहता हूँ, मुझे है फख्र मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। जमीन पे रह के भी जन्नत निशान में रहता हूँ, मुझे है फख्र मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। शायर का जहन मुतासिर तो होता है लेकिन बात इशारे में कही जाती है, गजल इससे आगे की इजाजत ही नहीं देती। तो इशारे इशारे में कुछ शेर सुना रहा हूँ आपको। जमीन पे रह के भी जन्नत निशान में रहता हूँ, मुझे है फख्र मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर मेरा अंग रहे, सुनिएगा ये भी।
मैं चाहता हूं कि कश्मीर मेरा अंग रहे। अंग रहे, मेरी दुआ है कि इंसानियत भी संग रहे। वाह 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 वाह। हालात जो मुल्क के हैं वो आपके सबके सामने हैं। हम भी मुतासिर हैं और हम भी उस मजलूमों की आवाज़ के साथ आवाज़ यहाँ से मैंने भी मिलाई है, आप भी मिलाएंगे। मैं आने वाले वक्त में किसी भी ऐसे कानून का जो मेरे मुल्क में इत्तेहाद, अमन और भाईचारे को ख़त्म करने की साजिश के तौर पे लाया जाएगा, उसका मैं विरोध करता हूँ। मेरे मुल्क में एक साझा तहजीब थी और है, आज भी आप देख लें। उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है ये कि आज इतने बड़े मुल्क में पूरा हिंदू मुसलमान एक होकर खड़ा हो गया है और इख्तिलाफ की जो फजा है वो कैसी हमवार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत ही मोहब्बत है, इसमें नफरत की जगह नहीं। बहरहाल मैं एक गीत जरूर पढ़ना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ शेर आपको गज़ल की सुना दूँ। मैं 5-7 मिनट में अपनी बात कहूँ और आप चलते। मुल्क में अजीब व गरीब हालात हैं, ये सब जानते हैं। हमारा जो जहन है वो कुछ सोचने समझने से कासिर हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। कभी कोई फैसला करते हैं हम तो फिर उसमें कोई नुक्स नज़र आता है, कमी नज़र आती है, तो दूसरी तरफ चले जाते हैं। 3-4 शेर की छोटी सी ये गज़ल है जो मैं मतले से शुरू कर रहा हूँ। मुझे इजाज़त है साहब? इर्शला यहाँ से शुरू होता है। बिस्मिल्लाह। बनती बिगड़ती जहन में यूं, बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं। बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं। अब जरा 2 मिनट की तवज्जो। बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं। बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं, तदबीरें आती हैं। जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें वाह 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 वाह। जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं। सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में। सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में। शाबाश, मदद कर रहे हैं मिसरा उठा के आप। वाह। सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में। क्या कहना, वाह। सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में। अपनी झोली में खाली तकरीरें आती हैं। अपनी झोली में खाली तकरीरें आती हैं। क्या कहना ताहिर भाई, वाह 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 वाह। जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं। जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का। जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का। पता नहीं क्यों मेरा जी चाह रहा है कि आप नौजवानों की नजर करता चलूं ये शेर, और आपके तवस्सुल से, आपके हवाले से उन नौजवानों तक पहुंचा दूं ये शेर जो स्ट्रगल करने के लिए इस वक्त इस सर्दी के मौसम में सड़कों पर बैठे हुए हैं। मेरे नौजवान बच्चे और बच्चियां जिनको देख के कलेजा फटता है कि ये मौसम का कहर, उस पर से पुलिस का कहर, उसके बावजूद वो डटे हुए हैं, वो वहां जमे हुए हैं। तो मैं ये शेर उनके हवाले से पढ़ रहा हूं। अपनी झोली में खाली तकरीरें आती हैं। जिनके कांधों पर होता है, जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का। क्या कहना, क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। जिनके कांधों पर होता है
बोझ जमानों का, जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का, उनके पैरों में अक्सर जंजीरें आती हैं। उनके जंजीरें आती हैं। ताहिर भाई क्या कहना, वाह 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 वाह। जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का, उनके पैरों में अक्सर जंजीरें आती हैं। वाह वाह वाह। आखिरी शेर सुन लीजिए, अल्लाह मुझसे पढ़वा दे। मैं बड़े अदब के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उन तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं इस मुल्क का एक वफादार नागरिक हूं, और मैं हूं तो हूं। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मैं यहां कब से हूं। मेरे आबा व अजदाद की तारीख लिखी हुई है मेरे घर की दीवारों पर, मेरे सहन में, मेरे दालान में, मेरे आंगन में। मैंने तो आंख खोल के देखा तो मैंने अपने इस घर को, अपने इस मुल्क को और अपने माहौल को देखा। लेकिन कुछ लोग हैं मुट्ठी भर जो, उनकी सोच जो है पता नहीं क्या। मैं उनकी खिदमत बड़े अदब से ये अर्ज करना चाहता हूं कि बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। वाह 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 वाह। मैं हकीकत हूं तो मुझे तस्लीम करना पड़ेगा आपको। उनके पैरों में अक्सर जंजीरें आती हैं, ख्वाब न देखे हमको मिटाने का, ख्वाब न देखे हमको मिटाने का, उनसे कह दो। वाह। ख्वाब न देखे हमको मिटाने का, उनसे कह दो। ख्वाब न देखे हमको मिटाने का, उनसे कह दो। अक्सर ख्वाबों की उल्टी ताबीरें आती हैं। वाह 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 वाह। अक्सर ख्वाबों की उल्टी। भाई ताहिर भाई क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। ख्वाब न देखे हमको मिटाने का, उनसे कह दो। अक्सर ख्वाबों की उल्टी ताबीरें आती हैं। अक्सर ख्वाबों की उल्टी ताबीरें आती हैं। अच्छा, मेरे दिल में यकीन मानिए इस वक्त एक अजीब सी आग सी लगी हुई है, जो ये सब माहौल चल रहा है। और मैं चूंकि एक शायर हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास अगर कोई जरिया है, कोई लड़ाई का सामान है तो मेरा कलम है और मेरी आवाज़। यही तो मेरा मैदान है जहाँ मैं आप लोगों को कुछ सुना के, कुछ बता के, कुछ जाहिर करके कोई दिशा या दशा के बारे में, अपने लिए भी और आपके लिए भी। वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे। वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे। सुनो बच्चों, वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे। डर जाएंगे और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। वाह। और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। हम पे तो सारे जमाने के खुले हैं रास्ते, आप ये सोचिए बिखरे तो किधर जाएंगे। वाह 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 वाह। हम पे तो सारे जमाने के खुले हैं। एक गीत पढ़ रहा हूं मैं, मेरे गांव की, मैं खुद भी गांव के परिवेश से, गांव की जो जमीन है उसी से मेरा खमीर उभरा है या पैदा या बना है। तो मैं अपनी उस साझा तहजीब को याद करके दुखी भी होता हूँ, व्यथित भी होता हूँ, और हिंदी कवि सम्मेलनों में इस खास तौर से इस गीत को पढ़ता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि उर्दू का शायर अगर गीत कहता है तो हिंदी में भी कहा जा सकता है गीत। क्योंकि हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है लेकिन उर्दू मेरी मातृभाषा है।
तो मैं दोनों को साथ में लेके चलने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मुझे इजाज़त दें तो मैं वो गीत पढ़ना चाहता हूँ जो मुझे इस वक्त पढ़ना चाहिए अपने इस मुल्क की हालत को देखकर। उसी से उपजा है, मेरे दर्द से ही उपजा गीत है। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। वाह वाह वाह। अब ये पूरी संजीदगी चाहिए आपको। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। वाह वाह वाह। वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। वाह 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 वाह। दादी की पहली रोटी, आहा, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती। वाह। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, और अंतिम रोटी उनकी। जरा सी इसकी आवाज बड़ा रिलीज कर दे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। वाह। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था। क्या कहना। अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता वाह था। वाह वाह वाह। आंगन में दरवाजे पर, आहा। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती वाह थी। वाह 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 वाह। शक्कर डाली जाती क्या थी। कहना। वाह। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। वाह। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वाह। दिन वो भी क्या थे। दूसरा बंद, वो घर का कच्चा आंगन। क्या कहना। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना, एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। वाह। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेशु में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। याद दिलाने के लिए, अपने बच्चों को ये बताने के लिए कि हमारी साझा तहजीब क्या थी,
मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको संजो के रखूं, आप तक वो पहुंचाऊं। सुनिए, आखिरी बंद है ये। एक कागा, आनी बहुत खूबसूरत था, अभी वक्त नहीं है। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। वाह, स्टेज से भी तो जाऊंगा। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। वाह वाह, हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे सच्चे थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। वाह 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 वाह। दिन वो भी क्या थे जब हम क्या कहना था ऐसे देश में रहते थे। वाह, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वाह 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 वाह, अपने देश में रहते थे, मिलके देश में रहते थे। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।